हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। माइंड रेडियस आपके साथ फिर आज हाजिर है एक सीरीज़ में जो हम द सीक्रेट की चला रहे हैं, उसका एक नया एपिसोड लेके। अब देखिए, पता नहीं कितने एपिसोड हो जाएं, क्योंकि जीवन तो बहुत अथाह है, तो पता नहीं क्या क्या मैं सिखाना चाहूँ, क्या क्या आप सीखना चाहेंगे। जो आप कमेंट्स मुझे करते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर भेजती हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि हम 24 घंटे खुश कैसे रहें। पैसा हो तो भी, नहीं हो तो भी, दोस्त हो तो भी, नहीं हो तो भी, अकेले हो तो भी, भीड़ में हो तो भी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, माइंड रेडियस के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, कंटेंट डेवलपर और हीलर, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू कि आपने अपने जीवन को बदलने की जो ज़िद पकड़ ली है, उसमें मैं मेरी फैमिली में आपका एक मेंबर की तरह स्वागत करती हूँ। क्रोध, सबसे पहले तो आज मैं बात करूँगी। लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, सब्सक्राइबर्स ने, नॉन सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्रोध को हम कैसे कंट्रोल करें। जीवन में कई ऐसे उथल पुथल आती हैं लोगों के वैवाहिक जीवन में, नॉन वैवाहिक जीवन में, शादी से पहले, करियर से पहले, करियर के बाद, यानी किसी भी तरीके की बीमारियों से लेकर या किसी भी तरीके से लेकर समस्याएं आ सकती हैं जो कि जन्म देती हैं क्रोध को, है ना। तो क्रोध के लिए मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना रही हूँ, द सीक्रेट सीरीज़ का नहीं, लेकिन ये जो सीरीज़ है, ये मैं इसमें आपके साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को तटस्थ कर लिया। तटस्थ मतलब कि मैं हर भाव में मैं खुश रहने लग गई। दुख हो तो भी, सुख हो तो भी, दोस्त हो तो भी, नहीं हो तो भी, पैसा है तो भी और पैसा नहीं है तो भी। मैं कहूँ अगर तो मैं फ़कीर बन गई। आपको फ़कीर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ कि कैसे शांत रहा जाए, कैसे खुश रहा जाए, कैसे संभाव में रहा जाए। जब मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मैं आपका अपना अनुभव शेयर करके ही आपको बता सकती हूँ, और आप अपना कोई भी माध्यम चूज़ कर सकते हैं। जब 2007-2008 में मुझे बहुत से ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे, चाहे वो फाइब्रॉइड से या मेनोपॉज से या बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, और उसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ना, यानी हाथ बिल्कुल पीले हो गए थे, हीमोग्लोबिन जो है 2 लेवल पे आ गया था, पता नहीं क्या 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 क्या, सिर दर्द, माइग्रेन। उसके लिए भी अलग वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने माइग्रेन कैसे कंट्रोल किया। मुझे बाग में L4 L5 में गैप है, L5 L6 में गैप है, वो मैंने कैसे क्योर किया। नॉन मेडिसिनल तरीके से मैंने अपना 300 बीपी को आज मैं 160 140 पे कैसे लेके आई हूँ। माइग्रेन को मैंने अपना कैसे टोटल फिनिश कर दिया। हर चीज़ के गुण रहस्य हैं। लेकिन और क्रोध, हाँ, मैं बहुत तेज़, मुझे गुस्सा था और अपने आप से, ज़माने से बहुत सारी शिकायतें थीं। लेकिन कहते हैं ना, आप जब तीली जलती है तो सबसे पहले अपने आप को जलाती है ना, फिर दुनिया को जलाती है या किसी चीज़ को जलाती है, अपनी जलाती। तो जब आप क्रोध करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जलाते हैं, उसके बाद आप दुनिया को वही चीज़ देते हैं। तटस्थ भाव कैसे रहा जाए आपको। मैंने तो क्या किया था कि मैंने सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू किया था। मैं दुनिया से, क्योंकि दुनिया की बहुत सताई हुई थी, तो मैं दुनिया से बहुत नफ़रत करती थी और बहुत टेंस रहती थी और उनकी चालाकियों से बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने सबको माफ़ करना शुरू किया। उसी समय सीक्रेट मेरी ज़िंदगी में आया था, तो मैंने सीक्रेट का एक एक अध्याय, जिसे कहते हैं, घोल कर पी लिया था और मैं उसको ऐसे ही फॉलो करने लग गई थी, या आज भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि अब तो वो मेरे जीवन का, वो मेरा रूटीन ही बन गया, वो मेरा नेचुरल, मेरा बिहेवियर है। तो मैंने लोगों को माफ़ किया, पहली चीज़। दूसरा, मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम में चालाकियाँ नहीं हैं। लोग चालाक हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते,
तुम काम करते हो और दूसरा श्रेय दूसरे ले जाते हैं, तुम्हारी मजाक बनाते हैं क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें पागल समझते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा बोलना शुरू किया, अफर्मेशंस, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, ईश्वर मेरे कार्य को देख रहा है। फिर ईश्वर, मैंने ऐसी अफर्मेशन बोलनी शुरू की, सेल्फ लव की। मैं इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजी गई हूँ और मैं वो मकसद पूरा कर रही हूँ। मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं। ऐसे मैं पॉजिटिव बोलती गई। सिर्फ पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता क्योंकि माइंड फिर वापस से आ जाता था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस 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 2-3 साल तक लगातार प्रैक्टिस से मेरा जो है गुस्सा लोगों के प्रति, जो मैं समझती थी कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मेरा वर्क ले जाकर दूसरों को दिखा रहे हैं, इन्होंने अब मेरा वर्क दिखाकर आगे प्रमोशन ले लिया है और मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, जो डिज़र्विंग है। तो ऐसे कई मेरे साथ वाक़ये हुए, लेकिन मैंने उनको माफ़ किया। दूसरी चीज़, मैंने खुश रहना शुरू कर दिया और घूमना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, हर चीज़ का धन्यवाद, घर का, जो खाना मिलता है उसका, जिस बेड पर हम सोते हैं उसका, जो हमें सुबह जो नौकरी है उसका, जो पैसे आते हैं उसका, बच्चे हैं हमारे जो माता पिता प्यार करते हैं, इन्हें हर, तब मेरे मम्मी डैडी थे, तब मैंने इस तरीके से हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया। सो पहला ग्रैटिट्यूड और दूसरी माफ़ी, दोनों चीज़ें मैं पैरेलली चलाती थी कि हर इंसान जो मेरे साथ कर लेता था, धोखा कर लेता था, मैं उसको माफ़ करती थी और उसके बारे में कुछ नहीं सोचती थी। तीसरी चीज़, मैं उनको हमेशा ब्लेस करती थी कि ईश्वर तुम्हें ब्लेस करे। ब्लेस करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और हम कुछ भी अपने साथ बुरे विचार, नेगेटिविटी नहीं ले जाते, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि रजिस्टर में ऊपर वाले की सब कुछ लिखा है। आप अपने कर्म करते जाइए, वो अपने कर्म कर रहे हैं, उनको कैसे काटने पड़ेंगे इनको बहुत बाद में पता चलेगा। और जो ज्ञानी हैं वो सिर्फ यही करते हैं कि हर भाव में खुश रहने की कोशिश करते हैं, पैसा हो या ना हो। कम पैसा है, कम में चला लीजिए, ज़्यादा है, एंजॉय कर लीजिए और बचा भी लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर को 10% का भागीदार बनाइए। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई कि मैं सूर्य नमस्कार करती थी और इस तरीके से, जैसे जल, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जल इस तरीके से डालती थी कि उससे मुझे गिरते हुए जल से मुझे सूरज की किरणें दिखाई दें, और भ्रामरी करती थी। आपने सुना होगा कि भ्रामरी क्या होता है। भ्रामरी करने से हमारा दिमाग तेज़ होता है और सूर्य की हमें शक्ति मिलती है। और ग्रह और नक्षत्र तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी का रोल भी होता है। लेकिन कुछ भी आपकी पत्रिका में लिखा हो, क्या कुछ भी लिखा हो, सूर्य है नहीं है, राहु केतु ऐसे हैं, आपका शनि ऐसा है, आपका गुरु ऐसा है, सब भूल जाइए। आप सिर्फ ये याद रखिए, आप इंसान हैं और आपका जन्म सिर्फ कर्म उतारने और अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। याद रखिए, मानव जीवन सर्वोच्च श्रेणी का जीवन है, ठीक है। अगर आपको ये मिला है तो आप किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। जानिए और खुश रहिए। बार बार दिमाग तंग करेगा, लेकिन बार बार आप अड़े रहिए कि आप सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी करते हैं उन्हें करने दीजिए, बस आप उनसे बच के रहिए और आप अच्छा करते रहिए। और इसी तरीके से बार 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 अंदर इतना मुझे पेन होता था वो सब देखकर कि हर इंसान धोखा, हर इंसान आपका पैसा खींच रहा है, हर इंसान आपसे जस्ट इसलिए नफरत करता है कि आप उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, आप उनसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हो। तो वो सब भाव आप भूल जाइए। एक संत बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप
एक कोशिश कीजिए कि संतों में जो जिस तरीके की कैरेक्टर्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, वो आपको ज़रूर मिले। तो ये आज मेरे जीवन का एक और आपको मैंने चैप्टर बताया जिससे शायद आपको बहुत फ़ायदा मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ एपिसोड से सीख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर, या आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी। आपको सब आप देखें। और इससे नेक्स्ट जो आने वाला है, जो जनरल में साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, NLP, सबकॉन्शियस रीपैटर्निंग और पेरेंटिंग पर मैं और मेमोरी, इस पर जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप जल्दी ही वीडियोस देखेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। होप आपको ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस। बाय बाय।